নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तस्सत्। हरे कृष्णा। उर्मिला शाह माता जी म्यूट कीजिए। तो हम लोग आज स्कंद 5 का अध्याय 10 चालू करने वाले हैं। इसमें भी श्री जड़ भगत महाराज जड़ भगत की कथा का आगे विस्तार होगा। तो मैं प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल के उनका आशीर्वाद लेते हुए इस अध्याय को चालू करेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देवतारण्यवादी प्रभुपाद की जय। हाँ कंटिन्यू माता जी। अध्याय 10। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अध्याय 10 जड़ भरत तथा महाराज रघुगण की वार्ता। इस अध्याय में भरत महाराज अर्थात जड़ भरत को सिंधु तथा सौवीर राज्यों के शासक राजा रघुगण ने अंगीकार कर लिया। उस राजा ने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने के लिए विवश किया और पालकी को ठीक में से न उठाने के कारण उनको फटकार लगाई। राजा रघुगण को पालकी ढोने वाले कहार की आवश्यकता थी, जिसके लिए पालकी ढोने वालों की मुखिया ने जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त पाया। अतः उन्हें पालकी ढोने के लिए बाध्य किया गया, किंतु जड़ भरत ने इस आज्ञा का विरोध नहीं किया। उल्टे वे इसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके पालकी ढोने लगे। किंतु जब वे पालकी उठाए रहते तो वे सतर्क रहकर देखते चलते कि उनके पांव के नीचे एक चींटी तक न आए, और जब कोई चींटी दिखाई तो वे उसके निकल जाने तक रुके रहते। फलतः वे अन्य कहारों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाते। इससे पालकी में बैठा राजा अत्यंत विचलित हुआ और उसने जड़ भरत को भद्दी भाषा में फटकारा लगाई, किंतु जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वे देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त थे। वे पालकी उठाए चलते रहे। जब उन्होंने फिर वैसा ही किया तो राजा ने उन्हें दंडित करने की धमकी दी। प्रतिक्रिया स्वरूप जड़ भरत बोलने लगे। उन्होंने राजा द्वारा प्रयुक्त गंदी भाषा का विरोध किया। जड़ भरत के उपदेश सुनकर राजा को आत्मज्ञान हुआ। ज्ञान आने पर उसने समझा कि उसने एक महान तथा साधु पुरुष का अपमान किया है। उसी समय उसने अत्यंत विनीत भाव से आदर पूर्वक जड़ भरत की प्रार्थना की। तब उसे जड़ भरत द्वारा प्रयुक्त गूढ़ शब्दों के अर्थ जानने की इच्छा हुई और उसने सच्चे दिल से क्षमा याचना की। उसने स्वीकार किया कि यदि शुद्ध भक्त के चरण कमल में अपराध करता है तो वह शिव के त्रिशूल द्वारा दंडित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम
स्कंद 5 अध्याय 10 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच श्री शुकवाच अथ सिंधु सौवीरपते रहुगणस्य व्रजत सिंधु सौवीरपते रहुगण व्रजत एक्सुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावाह पुरुषान् अन्वेषण समये इच्छुमत्या तटे तत कुलपतिना शिबिकावाह पुरुष अन्वेषण समये देवेन उपसादित सद्विजवर उपलब्धेश पूर्वा देवेनादितः सद्विजवर उपलब्धेषविवा युवा युवा संघनन अंग गोखरवधुरं बोधुमलम इति पूर्व युवा संगश अंग गोकरवतः दूरं बोधुम् अलम् इति पूर्वविष्टि गृहीते सह गृहीत प्रसभम् पूर्वविष्टिगृहीते प्रसभम् अतत अहम् उवाहसिविकां महानुभाव तथा अहं उवाह शिविकं मासः महानुभाव। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजन, इसके उपरांत सिंधु तथा सौवीर प्रदेश का शासक रहुगण कपिला आश्रम जा रहा था। जब राजा के मुख्य कहार पालकी वाहक इच्छुमती नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें एक और कहार की आवश्यकता हुई। अतः वे किसी ऐसी व्यक्ति की खोज करने लगे और दैवश उन्हें जड़भरत मिल गए। उन्होंने सोचा कि यह तरुण और बलिष्ठ है और इसके अंग प्रत्यंग सुदृढ़ है। यह बैलों तथा गधों के तुल्य बोझा ढोने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा सोचते हुए यद्यपि महात्मा जड़भरत ऐसे कार्यों के लिए सर्वदा अनुपयुक्त थे, तो भी कहारों ने बिना झिझक के पालकी ढोने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। श्लोक संख्या 2। यदा हि द्विजवरयिष्यु मात्रावलोकानुगतेन यदा हि द्विजवरस्य शिशुमात्र अवलोकनुगते समाहिता पुरुष गतिस्तदा विषमगताम् न समाहिता पुरुष गति गता विसंगताम् श्वशिबिकां रहुगण उपधार्य पुरुषान् धीवहत् स्वशिबिकां रहुगण उपधार्य पुरुषान् अधीवतः आहहे वोढागः साध्वातिक्रमत आहोधार साधु अधिक्रमतः किमिति विषम ऊह्यते जानमीति किमिति विषमं हते यानम् इति। अनुवाद। किंतु अपने अहिंसक भाव के कारण जड़भरत पालकी को ठीक से नहीं ले जा रहे थे। वैसे ही वे आगे बढ़ते हर 3 फुट आगे वे यह देखने के लिए रुक जाते कि कहीं कोई चींटी पांव पर तो नहीं पड़ रहा है। फलतः वे अन्य कहारों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। इसके कारण पालकी हिल रही थी। अतः राजा रहुगण के तत्क्षण कहारों ने पूछा, तुम लोग इस पालकी को ऊंची नीची करके क्यों लिए जा रहे हो? अच्छा हो यदि इसे ठीक से ले चलो। तात्पर्य।
यद्यपि जड़ भरत को पालकी ढोने के लिए बाध्य किया गया था, किंतु उनके मन में मार्ग पर चलने वाली चींटियों के प्रति दया भाव बना हुआ था। ईश्वर का भक्त अत्यंत कष्टदायक परिस्थितियों में रहने पर भी भक्ति तथा अन्य उपयुक्त कार्यों को नहीं भूलता। यद्यपि जड़ भरत आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े योग ब्राह्मण थे, फिर भी उनसे पालकी ढोने का कार्य लिया जा रहा था। उन्हें इसकी चिंता नहीं थी, किंतु मार्ग पर चलते हुए उन्हें अपना यह कर्तव्य नहीं भूला था कि एक चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। वैष्णव न तो ईर्ष्या करता है, न ही वृथा उग्र बनता है। मार्ग में अनेक चींटियां थी, किंतु जड़ भरत 3 फुट पहले ही इनके प्रति सचेत हो जाते। जब चींटियां निकल जाती तभी वे आगे कदम रखते। एक वैष्णव सदैव समस्त जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होता है। भगवान श्री कपिल अपने सांख्य योग में बताते हैं, सुहृदम सर्व देही नाम। जीव विभिन्न रूप धारण करते हैं। जो वैष्णव नहीं है वे मात्र मानव समाज को अपनी दया के योग समझते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने आप को समस्त प्राणियों के पिता बताते हैं। फलतः वैष्णव किसी भी प्राणी को असमय या वृथा ही विनष्ट नहीं होने देता। समस्त जीवों के विशेष भौतिक देह रूप में बंधकर कुछ अवधि पूरी करनी होती है। उन्हें अन्य देह में उन्नत होने या विकास करने के पूर्व विशिष्ट देह के लिए निर्धारित अवधि पूरी करनी होती है। इस प्रकार किसी पशु या अन्य जीव का वध उसे किसी विशेष देह में निर्धारित की गई कैद की अवधि पूरी करने के मार्ग में बाधक बनता है। अतः किसी को भी अपने इंद्र तृप्ति के लिए प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह पाप कर्म में फंस जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे घर में कुछ ऐसा निकल गया, कॉकरोच, चींटी वगैरह, तो उसको नहीं मारना चाहिए प्रभु जी, तो और गंदगी फैलाएगा। पहले तो निकलने का कारण नहीं हो ऐसा साफ सफाई रखना चाहिए कि नहीं हो। कहीं से चला आता है फिर ये एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। जैसे अभी बहुत बार मंदिर में भी कहाँ बता रहे थे प्रभु जी, पानी हाटी मंदिर में चूहा इतना ज्यादा उत्पात करने लगा, बिल्ली या चूहा पता नहीं क्या, तो लास्ट में उसको मतलब मारने का या उसको भी करना पड़ा। लेकिन ये एकदम लास्ट उपाय होना चाहिए। इसके पहले हम लोग साफ सफाई करके या पहले से ऐसा कुछ इंतजाम करें कि वो वहाँ हो ही नहीं जीव जंतु, तो अच्छा है। हाँ निमेश प्रभु, नंद कुमार प्रभु। अरे कैसे बोले राधा गोविंद जी मंदिर में किचन में भी राशन रहता, तो वहाँ तो कॉकरोच निकलता तो थोड़ा दवाई देना पड़ता है। हाँ, और जरूरी रहता है, क्योंकि तो सारा अनाज खराब कर देगा ना। तो हायर पर्पज के लिए हम लोग थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन उचित यही होता है कि जितना हो सके पहले से ही मतलब अपना साफ सफाई रखे कि वहाँ पे हो ही नहीं। जैसे उसको मैंने आप जानबूझ के नहीं मार सकते कि वो सामने कॉकरोच दिखाया, झाड़ू से मार के उसका हरी बोल कर दिया, वैसा नहीं करना। आपको डर लगता है कॉकरोच से, इसलिए उसके ऊपर में फायर करना चालू कर दे, वो क्या है वो गलत हो जाएगा। मैंने एक कोई जीव जंतु दिखाई दिया उसको मार दिया सीधा झाड़ू से, वैसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और रोहिणी माता जी और कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझसे ये कल गलती हुई है, अचानक में निकला और फिर मैं उसे हिट दे के उसको समाप्त कर दी। इससे मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि अचानक में दिखा और मैं घबरा कर उसको मार दी। देखिए ये भले ही किसी भी कारण से हो, कोई भी कारण से हो, यदि हम लोग उनका जैसे उनका जो जीवन अवधि है उसको बीच में समाप्त करते हैं तो हम लोग पाप के भागी बनते ही, चाहे कारण कोई भी हो, पाप तो लगेगा। हरि बोल। राजकुमार कृष्णदास प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक प्रश्न था कि कभी कभी ऐसे हुआ है मेरे साथ कि कहीं बाय मिस्टेक वो एक चींटी के ऊपर स्टेप ऑन कर दिया और वो चींटी छटपटा रहा है, मृत्यु नहीं हुआ, छटपट। अच्छा, तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? अभी मतलब हाफ मर्डर हो गया है,
तो उनको यदि बचा सकते हैं तो उठा करके कहीं रख दीजिए, उनका बचा सकते अवधि कैसे? हो क्या ऑपरेशन बचने का तो बच भी सकते हैं। कैसे मतलब बच- कोई कागज से उठा करके कहीं साइड में मट्टी वट्टी में कहीं रख दीजिए। तो क्या वो बच जाएगा? वो छटपट कर रहा है। हाँ, कोई मरा नहीं है ना। हाँ, लेकिन बहुत पीड़ित है ना। पीड़ित तो पीड़ित है तो उसको जितना पीड़ा पहुंचा उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। मैं अपना फल के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, उनको हाँ। क्या करना चाहिए? उनको क्या बेगारी जैसे उनको- छोड़ देना चाहिए या नहीं, उनको उठा करके कहीं सेफ जगह पे रख सकते हैं यदि वो जीवित बच जाए तो। और यदि चला गया तो कुछ उपाय नहीं। सेफ जगह तो प्रभु जी वो अधमरा है, अधमरा चीटी है, मरने से भी बेहतर वो तड़प रहा है। अभी अधमरा है तो अभी बचेगा कि ये किसी को पता थोड़ी है, मर ही जाएगा ये पता है। ये अधमरा है, वो छटपट कर रहा है दर्द से, तो उनको क्या करना चाहिए? छटपट करेगा तो आप तो डॉक्टर तो है नहीं। यदि कोई बड़ा जानवर है जिसका आप डॉक्टर है तो कुछ उसका इलाज करवा सकते हैं। चींटी का तो डॉक्टर है नहीं। तो क्या करना चाहिए? उसको पूरा मार देना चाहिए? उनको मेरे उसको प्रभु जी और मार के मुक्ति कर देना चाहिए कि ताकि वो अरे। उस पीड़ा से मुक्त हो जाए। पाप तो उतना ही लगना है, आधा मारे तो भी लगेगा, पूरा मारेंगे तो भी लगेगा, तो उसको मुक्ति करते हैं ओके ओके। और मेरे हिसाब से। यस, बोले केशवी। तो हॉस्पिटल में तो बहुत अधमरे व्यक्ति पड़े हुए, तो उनको भी हम लोग को मार देना चाहिए। चलिए, यहाँ आदमी और चींटी का बात हो रहा है, दोनों का आदमी का नहीं चींटी का बात हो रहा है। दोनों में अंतर है ना। एक का इलाज होता अंतर है माता है जी, हॉस्पिटल में। इंसान का तो इलाज हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन चींटी का हम कहाँ इलाज करवाएंगे बताइए। लेकिन हमको हर इलाज होता तो इलाज करवाते हैं। जी, हर की देखभाल करने के लिए तो भगवान खड़े हैं ना। उनका जरूर खोलेंगे हॉस्पिटल। अभी बोल, आवाज बंद हो गया। बोले जो चीटी का प्रोसेस है ना, वो आधा अधूरा प्रभु बता रहे हैं, उसका पूरा उसको मार के मुक्ति दे देना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र कर देना चाहिए ताकि वो जहाँ भी ताकि वो मुक्ति मिल जाए। दूसरा शरीर मिले और मुक्ति हरे कृष्णा महामंत्र करके सुनाना चाहिए उसको, ताकि जीवन से मुक्ति मिल जाए उसको। लक्ष्मण प्रभु कहाँ गए? अभी बोल। मैं भी यही किया, मैं मार दिया, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बोल के मार दिया। ओह, उसको अधमरा वही होना कैसे- चाहिए प्रभु जी, वही होना चाहिए। हाँ, अधमरा कैसे छोड़े? वो छटपट कर रहा है, उसको ऐसे जो कैसे- तो जो देखते हुए मार नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा? वैसे करके जो उसको बुद्धि बोले। मेरा बुद्धि तो यही बोलता था, उसको उस अवस्था में कैसे रखे। प्रीति नंद प्रेमा देवी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण सागर प्रणाम। प्रभु जी, मैं किसी इंसान के बारे में पूछ रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत तकलीफ में है, मैंने बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और उन हॉस्पिटल में भी नहीं ले जाया जा पा रहा है, और उनके परिवार वाले उनसे ज़्यादा पीड़ित है क्योंकि उनको देखभाल करने में उनका हालत खराब हो रहा है, क्योंकि उनके अंग प्रत्येक मैंने सड़ रहा है। तो क्या किया जाए प्रभु जी? लॉ ऑफ द लैंड है, उसके लिए यूथेनेशिया बोलते हैं इसको, मर्सी के लिए यूथेनेशिया बहुत फेमस। उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक राय नहीं निकला इसका। विदेश में तो यूथेनेशिया अलाउड है, भारतवर्ष में यूथेनेशिया अलाउड नहीं है। यूथेनेशिया मीन्स मर्सी किलिंग। कोई अगर ऐसे इंडिया में अलाउ है क्या? नॉट अलाउड। अब तो उसको दवाई देकर मार देता है विदेश में, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा अलाउड नहीं है। क्या कहे प्रभु जी, बहुत तकलीफ में है वो, और उनसे ज्यादा परिवार तकलीफ में है, क्योंकि बट करने वाले कोई नहीं है ना। एक्चुअली वो लोग इतना है नहीं कि वो लोग आया या नर्स रख ले। हाँ, और खुद से मतलब 2-3 बहन है मिलके करती हैं, उनके पापा हैं, और बहुत ज्यादा हालत खराब है, और ये कंटिन्यू 3 महीना से चल रहा है प्रभु जी। वो लोगों ने कहने के बाद उन लोगों ने एकादशी व्रत किया था, दान किया था, लेकिन कुछ भी उनका भला भला नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है ये तो बोल नहीं सकते। ये जो कह रहा है उसके लिए तो उनका बहुत कल्याण होगा, शारीरिक। लेकिन इस तरह से कुछ नहीं बन पा रहा है। इस तरह से उनका पहले मुक्ति बन जाए प्रभु जी, क्योंकि कुछ कोई कर नहीं।
You cannot take the law in your hand. Law of the land does not allow euthanasia. भारतवर्ष में अभी भी ये लीगल नहीं है। गौदान कराने से पिंकी माता जी वो भगवान जल्दी पूछते हैं। भगवान भी माता जी वो लोग ना कोई भी चीज बाकी नहीं रख रही है। वो लोग एक्चुअली उनका बेटा नहीं है, दो तीन बहन ही है, वो लोग करवा रही हैं, हर चीज करवा रही हैं, बट एकदम असमर्थ हो जा रही हैं। कुछ भी मतलब उनके पापा को कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या किए थे कि उनका इतना ज्यादा दुर्गत हो रहा है शरीर का। बेड के पास प्लग में हरे कृष्णा मंत्र लगा देना चाहिए प्रभुपाद जी का, कल्याण हो जाए जल्दी से जल्दी उनका। हमको तो चंदा माता जी का सोल्यूशन बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा। दोनों केस में चंदा माता जी का सोल्यूशन बहुत परफेक्ट है। माता जी उत्तर की तरफ माथा करके दक्षिण की तरफ पाँव करके उनको सुलाइए और भगवान का नाम सुनाइए। यही उपाय, और कोई उपाय नहीं। उत्तर की तरफ माथा, पाँव दक्षिण की तरफ होना चाहिए और भगवान का नाम 24 घंटा लगा दीजिए माता जी। अच्छा, हम लोग में विधान है पिंकी माता जी कि अगर प्राण नहीं निकलता है तो चारपाई पर से जमीन पर छुटा जाया जाता है ताकि उनका जल्दी उद्धार हो। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि शेष पर प्राण नहीं निकलता है, भगवान नहीं लेते हैं। ऐसा भी हो, अगर उनका अंतिम समय है तो। यस माता जी बोलेंगे, ठीक है, ये भी सब बोलेंगे। हाँ, अंतिम समय है तो जमीन पर उनको चादर बिछा के बिस्तर पर से जमीन पे करवाइए। अगर भगवान चाहेंगे तो जल्दी उनका उद्धार करेंगे। और अगर इस पितर पक्ष में ले जा रहे हैं तो उनको तो मुक्ति मिलना है। भगवान का 12वां द्वार खुला रहता है इस समय पितर पक्ष में। मेरी मम्मी का पिंकी माता जी वो प्राण निकल ही नहीं रहा था, 24 घंटा से एकदम घरदा चल रहा था। उसी साल हमारी नाव नाई कहीं कि इनके जमीन पे कर दा, इनका प्राण निकल जाए। हम लोग जमीन पर चादर वगैरह बिछा कर मम्मी को सुलाए और 5 मिनट भी नहीं लगा, बस प्राण निकल गया उनका। और कहाँ 24-48 घंटा से एकदम बेड पर परेशान थी, तकलीफ में थी। देखिए ऐसा भी करके देखिए। बताएंगे हम, आज उनसे बात करेंगे फिर सब बताएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। हो गया माता जी। प्रभु जी आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है पंकज प्रभु जी। आगे बोल। ठीक है अभी? हाँ प्रभु जी। हाँ, थोड़ा और बड़ा। कंटिन्यू कीजिए माता जी। नंद कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे हम लोग इस्कॉन में बहुत मैंने जैसे हम लोग का टेबलो वगैरह भी लगता है, लास्ट टाइम भी लगा था। तो लोक नेचर ऐसा है कि किसी ने गए जन्म में किसी को मारा तो ये जन्म में उसको मार रहा है ना? हरि बोल। हाँ, ऐसा हम लोग देखते हैं ना बहुत जगह, तो इसने उसको मारा तो वो उसी में जन्म में उसको मार रहा है। आधे में मार दिया तो फिर आधे में फिर उसको फिर जन्म लेना पड़ रहा है। तो जैसे ये अभी थोड़े दिन पहले हम लोग बात कर रहे, जैसे प्रभु जी बोले थे कि चीटी जो अधमरा है उसको फिर मार दिया गया पूरा, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, ऐसे ही बात हो रहा था ना। तो जैसे अगर समझिए कि वो चीटी है, चीटी के कर्म में ऐसी पीड़ा लिखी है कि वो किसी के पाँव के नीचे आ गया, वो अधमरा हो जाए, तो क्या हमें उसको मारने का अधिकार क्या बनता है क्या? हरे कृष्णा। प्रश्न तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग जैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ते हैं कि कुछ भी हो जाए तो हमें कहीं पे भी जो बताते हैं कि हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है, जो भगवान के हाथ में सारा चीज है। तो ठीक है, देखिए, ठीक है, थोड़ा म्यूट करिए, आवाज आ रहा है। हाँ। तो मृगारी ने तो खुद मारा था आधा, करेक्ट ना? मृगारी ने तो खुद आधा मारा था उसको। और नारद मुनि तो नारद मुनि आकर उनको क्या सलाह दिया था? क्या पूरा मार दो। हाँ, या तो हाँ। तो इससे क्या पता चलता है दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है? तो वो तो पूरा मार दिया, पर आपने तो जानबूझ के नहीं मारा था ना। जानबूझ के, वो तो अलग बात है, जानबूझ के या नहीं जानबूझ के, लेकिन दोनों अवस्था में से कौन सा ज्यादा बेहतर है?
नारद ज्यादा मुनि बेहतर है वाला। कि उसकी मृत्यु हो जाए, मुक्ति पूरा हो जाए, मार देना, वही बेहतर है। पूरा मार देना। इन एनी केस अनजाने में जो किया उसके लिए तो भुगतना ही पड़ेगा। इन एनी केस हमको तो आई हैव टू गो थ्रू द रिपरकशंस। बट अगर उसको उस अवस्था में छोड़े ये सोच करके कि अपना भलाई होगा नहीं तो अपना पिटाई होगा, अपना पिटाई के लिए उनको छोड़ दे उस पीड़ित अवस्था में, तो ये तो हमको नहीं लगता ठीक होगा। तो क्या क्या भगवान क्या उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है? भगवान जो हर चीज के दायित्व लेते हैं, भगवान जो हर चीज का पूरा करते हैं, तो जैसे अगर वो अधमरा है तो उसका दायित्व हम लोग कैसे ले सकते हैं उसको मारने के लिए? तो भगवान का फिर क्या रोल है यहाँ पे? तो भगवान क्या उसको फिर देखेंगे? भगवान हर एक चीज का दायित्व तो लेते हैं। सर्व कारण कारणम तो भगवान ही है। सर्व कारण कारणम है, हाँ, भगवान। यस, लेकिन भगवान तो व्यक्ति से ही करवाता है ना। उनका माध्यम तो हम लोग ही बनते हैं ना, कार्य का माध्यम तो हम लोग ही बनते हैं। भगवान तो आकर स्वयं आकर गोली नहीं मारता है। सर्व कारण कारणम वही है, लेकिन माध्यम तो हम लोग ही बनाते हैं ना। यस, हाँ, हम ही हमारे द्वारा ही होता है, ठीक बात है। तो वही इट्स बेटर हम आई एम रेडी टू टेक द सफरिंग। पूरा मारने का चीटी का जो उनका जो फल मिलेगा वो लेने के लिए मैं राजी हूँ, लेकिन चीटी को आधा मरा छटपट करते हुए छोड़ना वो हमको ठीक नहीं लगता। तो वो कई बार तो ये भी हो सकता है ना कि वो चीटी ठीक भी हो सकती है उससे। नहीं, वो अवस्था में नहीं था, वो एकदम टूट गया था, एकदम टूट गया था। अब समझ पाए, उसीलिए मैं, लेकिन मुझे भी ये संशय आया तो मैं इसीलिए पूछा। आई ऑल्सो कंफ्यूजन आया। ऐसे एक बार नहीं 2-3 बार हुआ है मेरे साथ, हुआ है। हाँ बोलिए। प्रभु किसी का मतलब कोई नहीं चाह के भी मार सके तो मतलब कैसे सब कोई बोलिए? का तब एक जैसे कि नया केस स्टडी बता रही है, बोलिए। नहीं सोचिए पैर के नीचे से कुछ कीड़ा अधमरा हुआ, तो अब उतना हिम्मत नहीं है कि उसको खत्म कर दिया जाए। खा लीजिए, क्या कीजिएगा? तो फिर तो उसमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा ना, सब तो नहीं मार सकते ना। किसी को बोल के मरवा दीजिए, हमको बुला लीजिएगा अगली बार। सुपारी देना पड़ेगा। जानवर लोग कोई तो बता कितना खुश देखिए, सब रिएक्शन देखिए सबका। प्रभु जी जो भी होगा भगवान की इच्छा रहेगी, लेकिन हम लोग को माध्यम बनाएंगे प्रभु, जो भी करना है। तो खूनी लोग बोलेगा कि हमको भगवान माध्यम बनाया है खून करने का, है ना? प्रभु देखिए एक क्राइटेरिया ये भी है कि उसको मार रहे हैं, संग में हरे कृष्ण महामंत्र भी सुना दीजिए। तो वहाँ पे आपका दोनों काम होगा। एक तो आपको उसको मारने का फल भी मिल और हरे कृष्ण महामंत्र सुनाने का भी फल मिलेगा। ये देखिए, ये लेडी नाम के बल पे अपराध भी होगा। लेडी चित्रगुप्त। नहीं अपराध नहीं, ये तो देखिए वहाँ पे आपका मारने का क्या रिएक्शन है वो भी तो आप मेंटेलिटी होता है ना। एक तो मेंटेलिटी होता है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, एक मेंटेलिटी हो रहा है आप उसको मार रहे हैं उद्देश्य ताकि उसको, हाँ उद्देश्य भी आपका। रुकिए, पंडित जी आए, बोलिए। हाँ बोलिए। हम एक जगह मंदिर का अरे म्यूट करिए। कौन होस्ट कौन है? म्यूट करिए, देखिए ना आवाज हो रहा है, जो म्यूट करना पड़ेगा ना आसपास। बोलिए। हरे कृष्णा बोले एक मंदिर की बात कर रहे हैं, मेरे सामने की बात है। छोटा सा सर्फ आया था और सब रेंगता हुआ आया और प्रभु थे, ए मारो 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 जल्दी मारो, डंडा उठाए, एक नहीं 3-4 प्रभु मिलकर उसको डंडा से मारे। फिर सर्फ को अधमरा सा हो गया, उसको फिर ले जाके एक गड्ढा में ले गए, ले जाके कुछ देने के बाद हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उनको जला दिया है, जलिए दे। तो पूरा अलग केस है। तो ऐसे वहाँ पर हुआ, मेरे आँख के सामने की घटना वो। प्रभु सर्प और बिच्छू को तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है तुरंत मार देना चाहिए। जीव तो एक बराबर है ना माता जी? नहीं, विषैला जीव और उस जीव में बहुत अंतर है। क्या जीव एक बराबर है? हम लोग भेदभाव नहीं करते, करना चाहिए तो शास्त्र में लिखा है ना, भेदभाव तो करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। कैसे हम लोग निम्न योनि से व्यवहार करते हैं, कैसे हम लोग ऊंचे योनि से व्यवहार करते हैं, तो शास्त्र में लिखा है ना। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो भेदभाव तो होता है, भेदभाव तो शास्त्र में लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये और फिर आचार्य ने बोला है बिच्छू और सांप को मार देने के लिए। यस, एकदम।
कोई बिच्छू के वजह से अगर कोई मनुष्य शरीर को हानि पहुंचता है वो तो उचित नहीं है। हाँ तो वही बोला कि अभी तो दिख गया, अगर काम के वक्त कहीं नहीं दिखता वो काम कहीं 10 दे तो मेरा सेवा में डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके पहले इसको कॉमन सेंस। यस यस माधुरी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये बोली प्रभु जी, लेकिन अपराध तो हमसे रोज होता ही है प्रभु जी, क्योंकि रास्ते में हम लोग चलते हैं तो नीचे में बहुत सारे जीव जंतु आते, जैसे अभी जड़ भरत का जैसे बता रहे थे प्रभु जी कि वो 3 फुट मतलब पीछे ही मतलब हट जाते थे जब उनको चींटी दिखती थी, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते, हम लोग तो चलते हैं तो मतलब बहुत सारे जीव जंतु तो आते ही आते हैं। अपराध तो हमसे रोज ही हो रहा है प्रभु जी। अब हम लोग इतने तो मतलब जरा भरत के जैसे अगर हम लोग कलकत्ता के रास्ते में चलेंगे तो 10 आदमी से टकरा जाएंगे, नीचे देखते देखते चलेंगे तो वही सही बात है प्रभु जी। संभव नहीं है। लेकिन हरिनाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो उसीलिए उसके लिए ये परिस्थिति के लिए एक श्लोक आता है, अप्रारब्ध फलम पापम कुटम बीजम फलन मुखम क्रमेणैव प्रलीयता विष्णु भक्ति रतत्मना। विष्णु भक्ति रतत्मना, विष्णु के भक्ति करने से ये सब चाहे वो अप्रारब्ध हो प्रारब्ध हो फलम कूटम बीजम जो भी परिस्थिति में पाप हो रतत्मना मीन्स एकदम मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो ये सब से अपने आप को दूर नहीं रख सकता है, किसी ना किसी तरह से फंस ही जाता है जड़ जगत में, ना चाहते हुए भी होता ही है सबका साथ। तो इससे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान विष्णु का शरण ग्रहण करता है क्योंकि सब तब खत्म हो जाता है। तो वो 5 तरह से हम लोग से डेली अपराध होता है, एक जैसे खाना बनाते समय, यज्ञ करते समय, ऐसे कहीं हमने शास्त्र में पढ़ा है। मिनरल वाटर पीते हैं वो भी तो उसमें भी तो कितना वो एक्वागार्ड यूज करते हैं, कितना बैक्टीरिया वायरस को मारता है अपना पानी के लिए, अपना पीने का पानी के लिए, अपना ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितना हम लोग हत्या कर रहे हैं जीवों का। कहा जाएगा ये सब पाप? इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं है, करना ही पड़ता है। पेस्टिसाइड्स डाला जाता है, हम लोग जो वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स डाला जाता है, कितना कीड़ा मकोड़ा मर जाता है। वो तो सब जीव है, उसमें तो सब चतुर्भुज रूप में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु विराजमान है। लेकिन फॉर अ हायर कॉज, जैसे पंकज प्रभु ने बताया था, फॉर अ हायर कॉज लोअर कैन बी सैक्रिफाइस्ड, फॉर अ बेटर बॉडी हायर बॉडी, जिस बॉडी से भगवत प्राप्ति हो सकता है, लोअर बॉडीज कैन बी सैक्रिफाइस्ड। बोलिए समीर शाह पे माता जी, साउंड क्लियर नहीं है। साउंड क्लियर नहीं है। ठीक है पंकज बाबू आप उत्तर दीजिए, हम थोड़ा हम बोल रहे हैं ना, जैसे कनाईनाथ सलम हम लोग गए थे तो फिर वहाँ पे एक कीट था ना, थोड़ा जमीन में चल रहा था मंदिर प्रांगण में सीढ़ी के नीचे, तो बहुत सारे हमने देखा कि वैष्णव के ही पाँव के नीचे से, चप्पल के नीचे सब दब गए। हालांकि वैष्णव जानबूझ के नहीं किया, अनजान में ही किया, लेकिन देखे कि 10-12 मरे पड़े थे। तो उन लोग मंदिर के अंदर में था फिर हम लोग के थ्रू हुआ, तो इसका उन लोग का कर्मा है कि हम लोग के द्वारा पाप किया गया, यहाँ से जाके हम लोग उन लोग के प्रति अपराध किया। पाप तो लगेगा जिसके हुआ पाप तो लगा, जाने हो चाहे अनजाने में हो, वो क्वांटिटी उसका कम या बेसी होगा, लेकिन पाप लगेगा। कि वो व्यक्ति इतना भक्ति भजन कीर्तन करता है क्योंकि मंदिर में है, तो वो अगर अनजाने में पाप भी वो मिट जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, तो भगवान क्या बोलते हैं, अहम सर्व पापेभ्यो। तो वो सब अनजाने में चीटी मारना, ये सब मर जाना, ये सब तो अनजाने में, ये सब तो आराम से हजम हो जाएगा। भगवान ये सब हजम कर लेगा। But fully surrender devotee, even partially also अनजाने में हुआ, जाने में के लिए थोड़ा मे भी भुगतना हो सकता है। चित्रगुप्त कैन बेटर से ये सब यहाँ तक हम लोग धाम दर्शन करने आए, इतना दूर ट्रेन करके यहाँ जीव हत्या करके पाप लेके तो नहीं जा रहे, वही नहीं, अनजाने में और जाने में तो फर्क आता है। ये जब साधारण देश का नियम में है, एक देश में अगर कोई अनजाने में किसी का हत्या हो जाता है उसके लिए जो सजा है, और जाने में जो हत्या हो जाता है उसके लिए सजा, दोनों में अंतर है ना।
तो अगर ये तो कॉमन सेंस है, अगर साधारण मनुष्य में ये फर्क है तो क्या भगवान में ये फर्क नहीं होगा? दोनों का क्या एक ही पनिशमेंट मिलेगा? कभी नहीं। कंटिन्यू। श्लोक संख्या 3। अथ त ईश्वर वच सोपालम्भमुपकारनयोपयतु नीयात् स उपलाभ्यम् उपाकर्ण्यम् उपाय प्रियत शंकित मनसास्तं विज्ञापयां बभूव। शंकितं मनसः तमं विज्ञापयाम बभूव। अनुवाद। जब कहारों ने महाराज रहुगण की धमकी सुनी तो वे उसके दंड से अत्यंत भयभीत हो गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे। तात्पर्य। राजनीति शास्त्र के अनुसार राजा अपने अधीनस्थ लोगों को कभी समझाता है, कभी डराता है, कभी फटकारता है और कभी पुरस्कृत करता है। इस प्रकार वह उन पर शासन करता है। कहार समझ गए कि राजा क्रुद्ध है, अतः वो उन्हें दंडित करेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 4। न वयं नरदेव प्रमत्ता न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानौ पथा साध्वेव वहाम् भवादन्यदनुपथा साधु एव अयमधुनेव नियुक्तोऽपि न घृतम् अयम् अधुना एव नियुक्तोऽपि धृतम् व्रजति नानेन सह गोधूमः वयं पारयामिति वयं परायामः इति। हे स्वामी, कृपया ध्यान दें कि हम अपना कार्य करने में तनिक भी असावधान नहीं हैं। हम इस पालकी को आपकी इच्छानुसार निष्ठा से ले जा रहे हैं, किंतु यह व्यक्ति जिसे हाल ही में काम में लगाया गया है तेजी से नहीं चल पा रहा है, अतः हम सब उसके साथ पालकी ले जाने में असमर्थ हैं। तात्पर्य। पालकी के अन्य वाहक शूद्र थे, जबकि जड़ भरत न केवल उच्च कुलीन ब्राह्मण थे वरन महान भक्त भी थे। शूद्रों को किसी अन्य जीव पर दया नहीं आती, किंतु वैष्णव कभी शूद्र के समान आचरण नहीं कर सकता। अतः जब भी शूद्रों एवं ब्राह्मण वैष्णव को एक साथ मिलाया जाता है तो कर्तव्य पालन में असंतुलन अवश्य आता है। शूद्र धरती पर चल रही चींटियों की चिंता किए बिना पालकी ले जा रहे थे, जबकि जड़ भरत शूद्रों के समान व्यवहार नहीं कर सकते थे, इसीलिए ये कठिनाई उत्पन्न हुई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 5। सांसर्गिको दोष एव नूनम् एकस्यापि सर्वेषाम् सांसारिक दोष एव नूनम् एकस्यापि सर्वेषाम् सांसर्गिकाणां भवितुम् अर्हतीति निश्चित्य निशम्य सांसारिकाणां भवितुम् अर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणा वचो राजा रहुगण उपासित वृद्धो अपि कृपणा वचः राजा रहुगण उपासित निसर्गेण बलात् कृत ईषत् उत्थित मन्यो निसर्गेण बलात् कृत मन्यु अपिष्ठः।
अविस्पत ब्रह्म तेजसं जत वेदशाम इव राजश्वितमतिरः अविष्ठतः ब्रह्म तेजस्म जात वेदशम इव रजसः अवृतमत्याः। अनुवाद। राजा रघुगण दंड से भयभीत कहारों के वचन का अभिप्राय समझ रहा था। उसकी समझ में यह भी आ रहा था, ये भी आ गया कि मात्र एक व्यक्ति के दोष के कारण पालकी ठीक से नहीं चल रही। यह सब अच्छी प्रकार जानते हुए तथा उनकी विनती सुनकर वह सब कुछ क्रुद्ध हुआ। इस प्रकार जानते हुए तथा उनकी विनती सुनकर वह कुछ क्रुद्ध हुआ। यद्यपि वह राजनीति में निपुण एवं अत्यंत अनुभवी था, उसका यह क्रोध राजा के जन्मजात स्वभाव से उत्पन्न हुआ था। वस्तुतः राजा रघुगण का मन रजोगुण से आवृत था, अतः वह जड़ भरत से, जिनका ब्रह्म तेज राख से ढकी अग्नि के समान सुस्पष्ट नहीं था, इस प्रकार बोला। तात्पर्य। इस श्लोक में रजोगुण तथा सतत गुण का अंतर बताया गया है। यद्यपि राजा राजनीति और राज्य संचालन में निपुण था, तो भी वह रजोगुण में था और इसके कारण थोड़ा विचलित होने पर क्रुद्ध हो गया। अपने गूंगे तथा बहरे ढोंग के कारण हो रहा अन्याय जड़ भरत को सहना पड़ा था, तो भी वह अपने आध्यात्मिक उन्नति के कारण शांत बने रहे। इतने पर भी उनका ब्रह्म तेज उनके शरीर से स्पष्ट रूप से झलक रहा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 6। अहो कष्टं भ्रातव्यक्तम् उरुपरि सगान्तो दीर्घम्। अहो कष्टं भ्रातः व्यक्तम् उरुपरि शान्तं दीर्घम्। अध्वानम् एक एव उहिवान् चिरं नातिपीवन। अध्वानम् एकः एव उहिवान् सुचिरं न अतिपीव। संघनानजङ्गो जरशाचोपद्रुतो भवान्। शंगनन अंग जरसा च उपद्रुत भवान्। सखेनो एवा पग एते संघट्टिन इति। सखेनो एव अपरे संघट्टिन इति। बहु विप्रलब्धो अपि विद्यया रचित द्रव्य गुण कर्माश। बहु विप्रलब्ध अपि अविद्या रचित गुण कर्माशय। स्वचरम कलेवरे अवस्नुति संस्थान विशेषेऽहम्। स्वचरम कलेवरे अवस्तुनि संस्थान विशेषे अहम मम इति। ममेति अनध्यारोपितं मिथ्या प्रत्ययो। मम इति अनन्यधोरोपितः मिथ्या प्रत्ययः ब्रह्मभूतस्तुष्णीं शिविकां पूर्ववाद उवः। ब्रह्मभूतः शिविकां पूर्ववद उवः। अनुवाद। राजा रघुगण ने जड़ भरत से कहा, मेरे भाई, यह कितना कष्टप्रद है। तुम निश्चित ही अत्यंत थके लग रहे हो, क्योंकि तुम बहुत समय से और लंबी दूरी से किसी की सहायता के बिना अकेले ही पालकी ला रहे हो। इसके अतिरिक्त बुढ़ापे के कारण तुम अत्यधिक परेशान हो। हे मित्र, मैं देख रहा हूँ कि तुम न तो मोटे ताजे हो, न ही हट्टे कट्टे हो। क्या तुम्हारे साथ के कहार तुम्हें सहयोग नहीं दे रहे? इस प्रकार राजा ने जड़ भरत को ताना मारा।
किंतु इतने पर भी जड़ भरत को शरीर की शुद्धि नहीं थी। उन्हें ज्ञान था कि वे शरीर नहीं हैं, क्योंकि वह स्वरूप सिद्ध हो चुके थे। वे न तो मोटे थे न पतले, न ही उन्हें पंच स्थूल भूतों तथा 3 सूक्ष्म तत्वों के इस स्थूल पदार्थ से कुछ लेना देना था। उन्हें भौतिक शरीर तथा इसके 2 हाथों तथा 2 पैरों से कोई सरोकार न था। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण। सुमना गवांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जड़ भरत तो हट्टा कट्टा था, तभी तो कहार लोग उनको लेके आए थे। तो राजा व्यंग में बोल रहे हैं माता जी। नहीं, राजा तो व्यंग में बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे भी तो लिखा हुआ है ना कि वो ज्यादा ना मोटे थे ना पतले थे। वो ज्यादा बहुत मोटे नहीं थे, हिष्ट पुष्ट थे, लेकिन ज्यादा मोटे नहीं थे। He was neither fat, lean nor thin, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वही होना चाहिए। ओके। तो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग मतलब था, नॉर्मल था, बहुत ज्यादा कोई मोटा भी नहीं, बहुत पतला नहीं। लेकिन राजा ने उनको थोड़ा व्यंग में बोला ताकि वो थोड़ा उद्वेलित होकर कुछ वापस उनको जवाब दे। कंटिन्यू मतलब। उन्हें भौतिक शरीर तथा उनके 2 हाथों तथा 2 पैरों से कोई सरोकार न था। दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि वह अहम गायत्री माता जी म्यूट कर दी। वे अहम ब्रह्म अस्मिन् अर्थात अपनी आध्यात्मिक पहचान को प्राप्त कर चुके थे। अतः राजा की व्यंग्यपूर्ण आलोचना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे बिना कुछ कहे पूर्वत पालकी को उठाए चलते रहे। तात्पर्य: जड़ भरत पुण्यता मुक्त थे। जब डाकुओं ने उनके शरीर की बलि देनी चाहिए थी, तब भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे शरीर नहीं है। यदि उनका शरीर नष्ट भी कर दिया जाता तो भी वे चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें श्रीमद् भगवद गीता की इस उक्ति 2.20 न हन्यते हन्यमाने शरीरे पर पूर्ण विश्वास था। उन्हें पता था कि शरीर के मारे जाने पर भी उन्हें नहीं मारा जा सकता। यद्यपि उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त के प्रति डाकुओं के इस अन्याय को नहीं सहन कर सके। अतः भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से वे बच गए और डाकू मारे गए। इस घटना में पालकी ढोते समय भी उन्हें पता था कि वे शरीर नहीं है। उनका शरीर पालकी ले जाने में पूर्ण सक्षम था, क्योंकि वह हष्ट पुष्ट तथा सुगठित थे। देह आत्मा बोध से मुक्त होने के कारण राजा ने व्यंग वचनों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शरीर की उत्पत्ति कर्म के अनुसार होती है और भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के शरीर के विकास हेतु समस्त सामग्री जुटाती है। शरीर के अंदर की आत्मा शरीर की रचना से पृथक है। अतः शरीर के प्रति किया गया कोई उपकार या अपकार आत्मा को प्रभावित नहीं करता। वैदिक आदेश है असंगतो हयाम पुरुषो। आत्मा कभी भी भौतिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 7। अथ पुनः श्वसिविकायं विषमगतायाम् अथ पुनः स्वशिविकायं विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहुगण किम् इदमरे त्वं जीवनमित्थो माम्। प्रकुपितः उवाच रहुगण किम इदम् अरः त्वं जीवितमित्थः माम्। तदधिकृत्य भर्तु शासनमति चरसि प्रमतस्य च। कत अर्थीकृत्य भर्तु शासनम् अतिचरिष्यसि प्रमत्तस्य। चते करोमि चिकित्सां दण्डपाणि इव जनताय। चते करोमि चिकित्सां दण्डपाणि इव जनताय। यथा प्रकृतिं स्वाम भजिष्यश इति। यथा प्रकृतिं
किम स्वाम भजस्ते इति। अनुवाद तत्पश्चात राजा ने देखा कि उनकी पालकी अब भी पूर्ववत हिल डुल रही थी। तब वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और कहने लगा, अरे दुष्ट, तू क्या कर रहा है? क्या तू जीवित ही मर गया है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा स्वामी हूँ? तू मेरा अनादर कर रहा है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी। इस अवज्ञा के लिए मैं तुझे मृत्यु के अधीक्षक यमराज के ही समान दंड दूंगा। मैं तेरा सही उपचार किए देता हूँ, जिससे तू होश में आ जाएगा और ठीक से काम करेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 8। एवं बहव अबद्धम अपि भाषमाणम् एवं बहु अवध्यम अपि भाषणाम् नरदेवाभिमानं रजसा तमसा अनुविद्धेन मदेन। नरदेव अभिमानं रजसा तमसा अनुविद्धेन मदेन। तिरस्कृताशेष भगवत प्रिय निकेतं पंडितमानीनं स। तिरस्कृत अशेष भगवत प्रिय निकेतं पंडितमानीनं स भगवान ब्राह्मणो ब्रह्मभूत सर्वभूत सुहृदात्मा। स भगवान ब्राह्मण ब्रह्मभूत सर्वभूत सुहृद आत्मा। योगेश्वर चर्यायां नाति व्युत्पन्नं मतिम्। योगैश्वराचार्यायां न अति व्युत्पन्नमतिम्। स्मयमान इव विगत स्मय इदमाह। स्वमायामानः इव विगत समय इदम् आह। अनुवाद। राजा रघुगण अपने आप को राजा समझने के कारण देहात्मा बुद्धि से ग्रस्त था और भौतिक प्रकृति के रजो तथा तमोगुणों से प्रभावित था। दंभ के कारण उसने जड़ भरत को अशोभनीय वचनों से दुत्कारा। जड़ भरत महान भक्त और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय धाम थे। यद्यपि राजा अपने आप को बड़ा विद्वान मानता था, किंतु वह न तो भक्तिमय सेवा में स्थित महान भक्त की अवस्था से और न उसके गुणों से परिचित था। जड़ भरत तो साक्षात श्री भगवान के परम धाम थे और अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप को सदैव धारण करते थे। वे समस्त प्राणियों के प्रिय मित्र थे और किसी प्रकार के देहात्मा बुद्धि को नहीं मानते थे। अतः वे मुस्काए और इस प्रकार बोले। तात्पर्य। इस श्लोक में देहात्मा बुद्धि वाले व्यक्ति तथा जो देहात्मा बुद्धि से परे हैं, ऐसे व्यक्ति के बीच का अंतर बताया गया है। देहात्मा बुद्धि के कारण राजा रघुगण अपने आप को राजा मानता था और अनेक अवांछित शब्दों में जड़ भरत को फटकार रहा था, किंतु स्वरूप सिद्ध जड़ भरत दिव्य पद प्राप्त होने के कारण तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए, बल्कि वो मुस्कुराए और राजा रघुगण को उपदेश देने लगे। अत्यंत उन्नत वैष्णव सभी प्राणियों का मित्र होता है, अतः वह अपने शत्रुओं का भी मित्र रहता है। वास्तव में वह किसी को शत्रु नहीं समझता। सुहृद सर्वदेही नाम। कभी कभी वैष्णव ऊपर से अभक्त पर रोष प्रकट करता है, किंतु यह अभक्त के लिए लाभप्रद होता है। वैदिक साहित्य ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। एक बार श्री नारद मुनि कुबेर के 2 पुत्रों नल कुंवर तथा मणिग्रीव पर क्रुद्ध हो गए और उन्हें वृक्ष बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। भक्त तो परम पद पर आसीन रहता है, अतः चाहे वो प्रसन्न हो या क्रुद्ध, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक दशा में वो अपना आशीर्वाद देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। खत्म। की जय जय।